पुरुषार्थ के प्रतिपादक आराध्य प्रभु भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यास पीठ पर विराजित उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रतिपल वंदनीया मम आराध्या मातृ स्वरूपा तीर्थ स्वरूपा पूज्या गुरु माँ के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। विश्व के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सम्मान्य मंच धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी श्रावक और श्राविकाओं, अभी आप श्रद्धेय श्री वैभव मुनि जी महाराज साहब को सुन रहे थे। बात तब की चली, बात दीक्षा की चली, बात स्वाद की चली, टेस्ट की चली। मैं एक बात पूछूं, आपने क्या संकल्प लिया? आज क्या करोगे आप? एक बात ईमानदारी से बताना कि चाय नाश्ता कौन कौन करके आया है और कौन करके नहीं आया है? सब करके आए हो? नहीं, मैं इधर देख रही हूँ, इधर नहीं देख रही हूँ। इधर तो मुझे भरोसा ही है। मैं अपनी बात कुछ शुरू करूं उससे पहले जो बात मुझे दिल को लगी और मुझे लगता है कि वह शेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें वो बोलते हैं ना, अंदर अगर रखो तो एसिडिटी और गैस हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह शेयर करना चाहिए। अब आपको वो बात कितनी अच्छी लगे ये मुझे नहीं पता। अभी महाराज श्री जी कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण रही है, जैसे ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज, राइट है? वैसे ये हमारा जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज कौन कौन है बताओगे? सच कहूं, इस कार्यक्रम को अंजाम जो दे रहे हैं, जो तन से दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, धन से दे रहे हैं, श्रद्धा से दे रहे हैं, आस्था से दे रहे हैं, भक्ति से दे रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग के बिना सबका साथ सबका, क्या बात, मोदी का नारा है या आपका नारा है? आपका है। मोदी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। सबके सहयोग के बिना तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मेरी अपनी नजरें हैं। इस कार्यक्रम में मैं कह दूं, ऑक्सीजन के रूप में हमारे स्वरूप चंद साहब कोठारी और हमारे शेरे तेलंगाना संपत राज साहब कोठारी, जो इस कार्यक्रम को एक सेतु बनकर, एक बांध बनकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बहुत सुंदर मूर्त रूप दे रहे हैं, जिनका सहयोग और जिनकी एक उत्साह, एक उमंग देखकर मन खुश हो जाता है। लेकिन फिर भी एक याद तो मुझे हर पल सताती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शक्लें ऐसी होती है, कुछ दीदार ऐसा होता है, कुछ चेहरा ऐसा होता है, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाने पर भी क्या नहीं किया जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। जो इस समाज की जान कह दूं, शान कह दूं, इस समाज की नब्ज कह दूं, इस समाज की एक नाड़ी कह दूं,
इस समाज की एक धड़कन कह दूं जो आज हमारे बीच नहीं है। बोलो वो बंदा कौन था? क्या बात है, आपने तो मेरे मुंह के शब्द ही ले लिए। सच, वह कीमती कीमती था, वह कीमती कीमती नहीं, वह कीमती कोहिनूर था। वह एक ऐसा गुरु भक्त था जिसका नाम लेने के बाद अगर हमारी आंखें नम हो जाए। सच, वह त्रयनगर की एक शान था। काश 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 इस कार्यक्रम में आज वह बंदा भी होता। सच, और भी चार चांद लगते और भी मजा आता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन वह जहां पर भी है, गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा विश्वास जो है वह निश्चित रहेगी, और वहां बैठकर भी वह दुआ कर रहे होंगे। और एक और शख्स का नाम मुझे आज याद आ रहा है, जिसे मैं कह दूं जो राम और भरत की जोड़ी, राम और श्याम की जोड़ी, भंवरलाल साहब भंडारी। जब हैदराबाद आए थे, उस शख्स ने जो सेवाएं दी है, मैं तहे दिल से आज इस मंच की ओर से उन दोनों गुरु भक्तों को याद करके, स्मरण करके और कहना चाहूंगी, वह एक ऐसा फूल था, वह एक ऐसी खुशबू थी, वह एक ऐसी सौरभ थी कि आज चाहे वह दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी यह मंच उन्हें याद किए बिना नहीं रहता है। मैं तहे दिल से उन्हें याद करके, आज कार्यक्रम का कौन सा दिवस है, और नवकार मंत्र में जो पद दिया जा रहा है वह भी कौन सा है, चौथा है। और आपको आज तब कौन सा कराया गया है, आयम बिल। आयम बिल आप करना आपको पसंद है या नहीं है? अभी अभी आप सुन रहे थे कि जिस खाने में टेस्ट ना हो वह खाना कौन सा, आयम बिल का। जिसमें स्वाद ना हो वह खाना कौन सा, आयम बिल का। राइट। जिस खाने से कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, जिस खाने से शुगर ना हो, जिस खाने से हाई बीपी ना हो, जिस खाने से हाई टेंशन ना हो, जिस खाने से आपको ब्लड यूरिया ना हो, जिस खाने से आपकी किडनी खराब ना हो। बोलो, इतना सुंदर खाना और मंगलकारी खाना, क्या आप खाना पसंद नहीं करेंगे? आज का जमाना हाई बीपी, हाई टेंशन और हार्ट अटैक, जिस खाने से ये सारी बीमारियां दूर हो जाए, खाओ, लेकिन ऐसे खाओ जैसे सांप कहा जाता है, आयम बिल। नाम क्या है उसका, आयम बिल। जैसे बिल के अंदर सांप जाता है, वैसे तुम्हारा क्या चला जाए, खाना चला जाए। अरे आगम में जिस तप की महिमा गाई हो, 60-60 हजार वर्ष तक महासाध्वी सुंदरी ने क्या कर लिया हो, आयम बिल कर लिया हो। जिस तप के लिए जब आचार्य पद दिया जा रहा है और गुरु अपने शिष्य का भाग्य पढ़ता है और गुरु कहता है मैं तुम्हें आचार्य पद नहीं दूंगा, चादर ओढ़ाते ओढ़ाते चादर ले ली। शिष्य गुरु की आंखों में झांकता है और पूछता है भगवान क्या गलती है, जानना चाहता हूं। शिष्य वाणी है, प्रभावकता है, बुद्धि है, राजा तेरे भक्त है, क्या होगा? गुरुदेव आप आज्ञा दो, जब तक जिंदा रहूंगा 5 बीघा का क्या करता हूं, त्याग करता हूं। आज से मैं आयम बिल करूंगा। गुरु की आंखों से आंखों में पानी आया, उठे मंच से और गुरु ने अपने शिष्य को गले लगाया और चादर ओढ़ा दी। वह संत था, वह आचार्य था, आचार्य बप्पू भट्टसुरी। नाडोल की धरती पर
आचार्य मानदेव सूरी, जिन्होंने शांति लघु शांति स्तोत्र की रचना की, जिस समय गुरु चादर ओढ़ा रहे हैं, गुरु की नजरें जब दोनों कंधे पर गई शिष्य के और गुरु ने देखा, गुरु कहते हैं मैं तुम्हें चादर नहीं ओढ़ाऊंगा। जया और विजया दोनों देवियां तेरी सेवा के अंदर है, क्या होगा? गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो, जिंदगी भर क्या करूंगा मैं? आयंबिल करूंगा। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे आचार्य, ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसे ऐसे हमारे जैन जगत के अंदर साधक और साधिकाएं हुए, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद पांचों विधियों का क्या किया हो? त्याग किया हो। एक आयंबिल भी चलता रहे तो क्या होता है? एक ही ऐसा तप है, एक ही ऐसी साधना है, एक ही एक आराधना है, अरे जिसकी प्रशंसा स्वयं तीर्थंकर करे, जो उपाय, जो टोटका, जो प्रयोग स्वयं तीर्थंकर बताए भगवान अरिष्ट नेमि, द्वारिका के दहन को रोकना है तो क्या कर लो? आयंबिल कर लो। अरे जिस तप से श्रीपाल का कुष्ठ खत्म हो जाए, और ऐसा तप अगर जिस नगरी में हो जाए, अरे कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो आपका बाल क्या नहीं होगा? बोलो, बाका नहीं होगा। अभी महाराज साहब कह रहे थे, अब वेब कौन सी आई थी? अभी थर्ड वेब आई, तीसरी लहर आई, तो तीसरी लहर ने हमें बूस्टर क्या दिया? एक बोलो, वैक्सीन गया, फर्स्ट और सेकंड, कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों गए, अब कौन सा डोज आया? अरे ये आपका जो कार्यक्रम है ये क्या है आपके और हमारे लिए? बोलो, अरे ये बूस्टर डोज है। श्रद्धा से करो, आस्था से करो, दिल से करो। 4 दिन तो निकल गए तो मैं देखते देखते, अब कितने दिन बचा है? 1 दिन बचा है। याद रखना, मक्खन के ऊपर लकीर करना आसान है। ध्यान से सुनना त्रयनगर वालों, ये तेलंगाना की धरती कौन सी धरती कही जाती है? हाँ, भाग्य नगरी। और बोलो, नवाबों की नगरी। और बोलो, निजामों की नगरी। और बोलो, मोतियों की नगरी। और बोलो, अरे ये कोहिनूर की धरती है, ये कोहिनूर की धरती है। इसकी पहचान कोहिनूर की धरती है। और ये धरती जब भी देती है तो कोहिनूर देती है। क्या देती है? अरे जब भी देती है कोहिनूर देती है। और कोहिनूर को तराशने के लिए और कोहिनूर को परखने के लिए क्या चाहिए? अरे नजरें चाहिए। तो आइए इस कोहिनूर की धरती पर कल जो चादर महोत्सव होने जा रहा है, उसके साक्षी आप भी बनोगे। और उसके साक्षी कौन बनेंगे? हम भी बनेंगे। हम कौन होते हैं इन्हें चादर देने वाले और ओढ़ाने वाले? चादर देने वाला तो कौन है? अरे हमारे श्रवण संघ के महामहिम आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज, हम तो सिर्फ एक साक्षी बन रहे हैं, एक सहयोगी बन रहे हैं। आइए कल के कार्यक्रम के लिए एक भक्ति का नजारा, एक प्रेम का नजारा, एक आस्था का नजारा, एक प्यार का नजारा। मैं क्या करना चाहती हूं? बोलो, अरे देखना चाहती हूं। सच कहूं, मक्खन पर लकीर खींचना आसान है त्रयनगर वालों, लेकिन पत्थर पर लकीर खींचना क्या नहीं है? आसान नहीं है। जो मक्खन पर लकीर खींचते हैं वह इतिहास दोहराते हैं, और जो पत्थर पर लकीर खींचते हैं वह इतिहास क्या करते हैं? बनाते हैं। याद रखना,
पानी से जो भींगता है, पानी से जो भींगता है वह लिबास बदलता है, पानी से जो भींगता है वह लिबास बदलता है, और पसीने से जो भींगता है वह इतिहास बदलता है। तो आपको क्या करना है? क्या बात, घड़ी कह रही है 11 बज गए। सॉरी, संचालक महोदय ने मुझे टाइम में बांधा नहीं था और मैं तो बोलती चली जा रही हूँ। अभी प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव डॉक्टर श्री चंदना जी महाराज साहब और श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर गौतम मुनि जी महाराज साहब को आप सुनना चाहेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँ, इतना ही कहना चाहूँगी, कल का दिन इतिहास बनाने का है, इतिहास लिखने का है। आज हमारी धर्म सभा के अंदर वैसे तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन एक बहन कह दूँ, एक माँ कह दूँ, एक भक्त कह दूँ, जो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, जो गुरु परिवार के प्रति बहुत श्रद्धाशील और आस्थाशील है, हमारी रेणु बहन जो महानगर मुंबई से आई है। और मैंने अपनी गुरुवर्या के मुंह से सुना था कि जब गुरु जयंत दिवाकर चौथमल जी महाराज दिल्ली गए, सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश उनकी मातोश्री गुरुदेव के ऊपर किया करती थी। ऐसी एक गुरु भक्त माँ की सुपुत्री रेणु जी आज हमारे बीच आई है। इस मंच की ओर से मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। आप सब इस तीसरी वेब में इतना समय निकाल कर आए हो, वाह वाह, क्या भक्ति, क्या श्रद्धा, क्या आस्था। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ।